नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ दर्द मत आने देना। उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात कराना। वैसे हम सभी को पता है कि बस दिवाली और धनतेरस आने ही वाला है, बस कुछ दिन रह गए। तो मैं चाहता हूं कि इस धनतेरस के दिन या आप दिवाली की रात को खास तरीके से मैं आज एक ऐसे पुष्प के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा वनस्पति के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि आप इसका सही तरीके से उपाय कर लेते हैं दिवाली की रात या धनतेरस की रात, यकीन मानिए आपके घर में माता लक्ष्मी को दौड़ करके आना ही पड़ेगा। क्योंकि इस दिन जो धनतेरस का दिन होता है, भगवान धन्वंतरी का, माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री गणेश का पूजा किया जाता है और बड़े ही विधि विधान से। और जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त उनके सच्चे दिल से आराधना करता है तथा जो उनको प्रसन्न करने के लिए खास तरीके से फूल का इस्तेमाल करता है, जो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, यकीन मानिए भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी को आपकी सहायता करनी ही पड़ती है। यदि आप अनेक प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं, लंबे दिनों से आपके घर में कोई तरक्की दिख ही नहीं रही, एक परेशानी समाप्त होती है कि दूसरी परेशानी जो है शुरू हो जाती है, हर प्रकार से आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, धन का आगमन बिल्कुल ही बंद हो गया है, तो बस आप इस पुष्प का अवश्य ही उपाय कर लीजिएगा जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि आप धन संबंधी कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं, माता लक्ष्मी का आगमन यदि आप अपने घर में अस्थायी तरीके से पाना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में आप जो कुछ भी मैं उपाय बताऊंगा, इस उपाय को एक बार धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आप यदि कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आप लोगों को हल्दी के पुष्प के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। हल्दी का पुष्प इतना चमत्कारी है कि बस सही तरीके से इसके जो तांत्रिक उपाय हैं यदि उनको कर लेते हैं तो साक्षात जो भगवान श्री गणेश, जिसे विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज कहे जाते हैं, आपके जीवन में कोई भी विघ्न परेशानी नहीं आ सकती है। आपके घर में गृह कलेश, पति पत्नी के बीच में अगर बनते हैं ऐसी कुछ समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं, तो सारे के सारे समस्याएं अब दूर होने वाली है। तो बस आखिर धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन इस हल्दी के जो पुष्प हैं आखिर कैसे करना है। वैसे हल्दी देखा जाए तो तीन तरीके के होते हैं, एक काली हल्दी होती है, एक पीली हल्दी होती है और एक नारंगी हल्दी होती है। लेकिन मैं काली, पीली, नारंगी में से बस मैं आपको पीला हल्दी के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पीला हल्दी बहुत ही शुभ होता है। और यह जो पुष्प सबसे पहले मिलेगा कहाँ, जहाँ पर हल्दी की खेती होती है उस जगह पर मिल सकते हैं। लेकिन यह पुष्प जो सभी प्रकार के हल्दी के पेड़ों में नहीं होते। जो किसान भाई अगर हल्दी की खेती करते हैं तो उन्हें भी पता होगा कि हल्दी की जो फसल होती है 9 महीने में तैयार की हो जाती है और 9 महीने बाद उसको निकाल लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हल्दी के पेड़ होते हैं जो ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, मतलब 9 महीने से ज़्यादा, साल भर हो जाते हैं, 13 महीना, 14 महीने यदि ऐसे रहते हैं तब जाकर उसमें कहीं पुष्प आते हैं। वो भी सभी पुष्प में नहीं, सभी हल्दी के पेड़ में पुष्प नहीं आ सकते। जो पूरा मेच्योर हो जा रहा था वो भी लकी प्लांट ऐसे माना जाता है, तब जाके उसमें कहीं पुष्प आते हैं। तो बस आपको अगर किसी तरीके से वो हल्दी का पुष्प मिल जाता है, अगर आपके अगल बगल या खुद कहीं पर आपने हल्दी का बागवानी देखी है, हल्दी की खेती अगर देखी या आपने खुद घर पर 2-4 पेड़ हल्दी लगाया हो, अगर आपके उस हल्दी में पुष्प आया तो समझिएगा बहुत ही आप लकी हैं। और बस आप इस हल्दी का पुष्प ला करके जरूर इस उपायों को कर लीजिएगा धनतेरस या दिवाली के दिन। यकीन मानिए आपका सारे के सारे समस्याएं अब खत्म हो जाएंगे। हल्दी का वैसे कोई भी पूजा पाठ होता है तो हल्दी तो हमेशा प्रयोग किया जाता है। हल्दी हम लोग भोजन में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिना हल्दी का कोई खाना स्वादिष्ट नहीं होता, उसका रंग दिखने में बहुत अजीब लगता है, जिसकी वजह से हम लोग हल्दी का सेवन करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक उपाय को जान लेते हैं। आखिर इस हल्दी का तांत्रिक उपाय धनतेरस या दिवाली के दिन, दोनों दिनों में से किसी भी दिन कर देना। यदि धनतेरस के दिन चूक कर जाते हैं तो आप जो है दिवाली के दिन कर लेना। बस यह जबरदस्त उपाय आपके जीवन के हर तरीके की समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी प्रकार की देरी किए हल्दी के पुष्प के आखिर कैसे तांत्रिक उपाय है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकता है, आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है। आपके जो सपने हैं अभी तक साकार नहीं होते, बस वह आपके सपनों को साकार कर सकता है, आपके घर के सारी की सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। तो बस वे कौन से उपाय हैं,
पहला नंबर का वह उपाय है कि जैसा कि हिंदू संस्कृत में वेद पुराणों में भी कहा गया है कि अगर हल्दी का पुष्प मतलब पीली हल्दी का पुष्प अगर आपको मिल जाता है तो सबसे पहले इसको आप धन प्राप्ति के लिए जबरदस्त उपाय करिएगा। धन प्राप्ति में बहुत ही कारगर होता है। अच्छा, भगवान श्री विष्णु जी और उनकी पत्नी माता लक्ष्मी अगर किसी तरीके से दोनों लोगों का वास हमारे घर में हो जाता है तो यकीन मानिए जहां पर पति पत्नी साथ में रहेंगे वहां पर किस चीज़ की कमी रहेगी। तो पीला जो रंग होता है भगवान श्री विष्णु को बहुत ही पसंद होता है और हल्दी खास तरीके से भगवान श्री विष्णु को ही अर्पित किया जाता है। तो आप क्या करिए, इस धनतेरस या दिवाली के दिन आपको हल्दी का पुष्प लाना है और इस पुष्प को सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा में रख करके उसके साथ जो 1 रुपये का सिक्का रख दे या चांदी का सिक्का रख देता तो बड़ी अच्छी बात है। एक लाल कपड़ा, उस पर हल्दी का पुष्प और उस पर 1 रुपये का सिक्का, एक पुटली बना करके सबसे पहले भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में उसको समर्पित कर देना है और कहना है कि हे भगवान, आप मेरे जीवन के सारे दुख दर्द को खत्म करिए तथा अपने साथ माता लक्ष्मी को हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास दीजिए ताकि हमारे जीवन में जो चल रही समस्याएं हैं, जो दुख दर्दता वह हमेशा के लिए खत्म हो सके और हम जीवन में सुख शांति को प्राप्त कर सकें। बस इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है और उनके चरणों में रख देना। साथ में आपको एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तथा एक माला आप माता लक्ष्मी के लिए ओम महालक्ष्मी नमः, इसका आप जप करके और रात्रि भर वहां पर रख दे और अगले सुबह मतलब 24 घंटा वहां पर रखना है और अगले सुबह उस पोटली को लेकर के अपने घर के तिजोरी में, आपके घर पर दुकान हो, गल्ला हो, भंडार हो, जहां पर पैसे रखते हो उस जगह पर आपको ले जा करके रख देना। यकीन मानिए आपके तिजोरी में कभी भी पैसों की कमी नहीं हो जाएगी। यदि आपका बृहस्पति ग्रह भी अगर उग्र हो गए रहेंगे तो बृहस्पति ग्रह भी शांत हो जाएंगे तथा आपके ऊपर जो है भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का सदैव जो आशीर्वाद बरसेगा और आपके तिजोरी में अर्थात आपको धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस समय लगता है क्योंकि भगवान श्री विष्णु इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन अगर आप उनके सच्चे दिल से आराधना भक्ति भाव करते तो अवश्य उनकी थोड़ी सी भी अगर कृपा लग गई तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। बस आप इन उपायों को एक बार जरूर इस सच्चे दिल से करिएगा, माता लक्ष्मी का अवश्य आपके घर में आगमन होगा। दूसरा नंबर, यदि आप भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं और धनतेरस और दिवाली के दिनों में खास तरीके से भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, साथ में भगवान धन्वंतरी कुबेर का भी जो है स्थान अच्छा होता है। लेकिन अगर हम भगवान श्री गणेश को जो प्रसन्न कर लें, क्योंकि भगवान श्री गणेश को कहा जाता है प्रथम पूज्य गणेश, क्योंकि कोई भी काम होता है तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को ही पूजा किया जाता है और भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता गणेश भी कहा जाता है क्योंकि सारे के सारे विघ्नों को यूं ही हर लेते हैं। संसार के जितने भी विघ्न हैं उनके हरता है। यदि आपके जीवन में अगर कुछ परेशानियां होती है, अगर भगवान श्री गणेश की कृपा लगती है तो आपके जीवन में जो चल रही समस्याएं भगवान श्री गणेश तुरंत ही खत्म कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, बस अगर ये पीला पुष्प जो हल्दी वाला है मिल जाता है तो आप इस पीला पुष्प को ला करके सबसे पहले भगवान श्री गणेश के चरणों में आप धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन आप इसे अर्पित कर दीजिए। भगवान श्री गणेश की अवश्य कृपा लगेगी और आपके जीवन में जो चले समस्या, चाहे शत्रु दोष हो, चाहे शत्रु परेशान कर रहा, शत्रु आपका काम में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा, तो बस आप इस हल्दी का पीला वाला पुष्प लेकर के आइएगा और बस आप इनको अर्पित करिए। ये जो पुष्प होता है ना, एक तो जल्दी लगता नहीं, लेकिन लगता है तो शुरुआती के समय में नीचे जो क्या रहता है कि ग्रीन रहता है और ऊपर जो सफ़ेद होता है। जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है या पुष्प जो पूरा जो क्या होता है कि ग्रीन हो जाता है और उसके बाद में धीरे 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 सूख जाता है। ग्रीन के बाद जो पीला होता है, पीला के बाद क्या होता है पुष्प जो धीरे धीरे 1.5 महीने तक पुष्प रहता है और यह सूख जाता है। इस वजह से सूखने से पहले मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप इस पुष्प को ला करके भगवान श्री गणेश के चरणों में, भगवान श्री विष्णु के चरणों में आप समर्पित अवश्य कर दीजिए। साथ में आप दिवाली के दिन अगर आप जो है कोई नया वाहन लेते हैं या धनतेरस के दिन अधिकतर लोग नया सामान खरीदते हैं, अगर नया सामान आपने कोई खरीदा है, अगर आप पूजन करते हैं, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस सामान में 13 गुना जो वृद्धि होती है, कभी घाटा नहीं होता है।
तो जब आप कोई भी नया सामान खरीदते हैं, नया व्हीकल्स खरीदते हैं, नया गाड़ी खरीदते हैं या नया मकान लेते, तो कोई भी अगर नया काम करते हैं तो अगर आप उसका पूजन कराते हैं, तो पूजन तो कराना बहुत ही जरूरी होता है, लोग पूजन कराते ही कराते हैं। तो जब आप पूजन कराते हैं तो भगवान श्री गणेश की कृपा पाने के लिए तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए लोग पूजन कराते हैं, ताकि पूरा का पूरा साल सही तरीके से सुख समृद्धि बना रहे। तो आपको क्या करना, जब भी आप पूजन कराते हैं तो एक जो है ये पीली हल्दी वाली फूल जो है अवश्य ही लाइएगा। अगर आपको मिल जाते हैं तो अवश्य भगवान श्री गणेश को अर्पित कर दीजिएगा। पूरा का पूरा साल आपके जीवन में कभी कोई विघ्न, कोई भी परेशानी नहीं आ सकती, तथा जिस भी काम को आप कर रहे हैं, कोई भी नया यदि काम आप शुभारंभ करें, उसमें 13 गुना मतलब वृद्धि अवश्य ही होगी, क्योंकि साथ में माता लक्ष्मी और भगवान श्री दोनों का आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। ठीक है, आप जो इसके साथ में एक और काम कर सकते हैं, दिवाली की रात कर सकते हैं, फिर से हमारा धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन यह जो उपाय है साल में हमेशा कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन अगर आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर स्थिति में चला गया है, तो आप जो बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए एक तो आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, मतलब भगवान बृहस्पति देव का व्रत कर सकते हैं, तथा उसके साथ में जो है आप अगर व्रत नहीं करते हैं तो भगवान श्री विष्णु को अर्थात बृहस्पति देव को केले की जड़ में, ठीक है, भगवान श्री बृहस्पति देव को केले की जड़ में, ठीक है, चना, गुड़ और हल्दी, ध्यान से सुनिएगा, केले की जड़ में चना, गुड़ और हल्दी वहां पर टीक करके रोरी चंदन से, और वहां पर आपको 1 लोटा जल गिरा देना। यकीन मानिए इस काम को यदि कर लेते हैं तो लगातार, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन लगातार यदि आपके कोई विशेष मनोकामना है तो अगर इस काम को लगातार कर देते हैं तो अवश्य वह कामना पूरी हो जाती है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा पड़ती है, तथा आपके जो जीवन में ग्रह दशा खराब स्थिति में चल रहे होते हैं, आपके जीवन में कोई विघ्न परेशानी, कोई बड़ी संकट तो नहीं आ सकता, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी बड़ी संकट नहीं आ सकती, छोटी मोटी समस्याएं आ सकती, लेकिन अचानक बहुत बड़ी घटनाएं कभी नहीं घटित हो सकती। इस उपाय को आप करते हैं तो आपके जीवन में या आपके घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती। ठीक है, अगला नंबर का जो उपाय है, खास तरीके से अगर मान के चलिए कि आपके प्रति जो है कोई शत्रु लगा हुआ है, आपका कोई काम जो बन नहीं रहा है, कोई ऐसी समस्या है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, तो आप जो इस धनतेरस की दिन या दिवाली के दिन कर लीजिएगा। दिन के समय में ही आप करिएगा, लेकिन जब आप इस काम को करें तो आपको कोई देखे नहीं। पहले तो रात को कर लेना है, या रात को कर सकते हैं, दिन को कर, कभी भी कर दे, लेकिन कोई देखना नहीं है। ठीक है, करना क्या है, आपको 1 कटोरी लेना है और उस कटोरी में थोड़ा सा शहद लेना है। ठीक है, रात के समय में ही आपको बेहतर होगा। 1 कटोरी लेना, उसमें थोड़ा सा शहद लेना है, और उस शहद में आपको ये हल्दी का पुष्प जो अच्छे से डुबो करके, ठीक है, अच्छे से डुबो करके किसी बहते हुए जल में क्या कर देना, प्रवाहित कर देना। ठीक है, यदि आप प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करते समय जो आपका शत्रु हो, उस शत्रु का नाम ले लीजिए, उस शत्रु से पीछा छूट जाएगा। आपकी जो समस्या हो, कोई समस्या ऐसी हो जो आपको समस्या छोड़ने का नाम ले रहे, आपके पीछा पड़ गई, आपके जीवन में कुछ ऐसी तकलीफें, कुछ ऐसी काम है जो अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करे, आप उन समस्याओं को खत्म करके भगवान श्री विष्णु से आप प्रार्थना करते हुए आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। यकीन मानिए वो सारे के सारे विघ्न हैं, सारे के सारे कष्ट है, शत्रु का जो आपके पीछे पड़ा है, शत्रु दोष है, तो सारे के सारे कष्ट जो आपके खत्म हो जाएंगे बस इसको प्रवाहित करने से। ठीक है, तो जो भी समस्या, उस समस्या को बोल करके आपको उसको प्रवाहित कर देना। लेकिन जब आप प्रवाहित करते हैं तो प्रवाह करने के बाद इसको पीछे नहीं देखना है। पीछे देखेंगे तो कोई भी फलित नहीं होगा, उल्टी कुछ दया दृष्टि पड़ सकती है, उल्टा बुरा नजर पड़ सकता है। इस वजह से पीछे नहीं घूमना और तुरंत वहां से निकल के चले आना। यह तंत्र क्रिया जो है ना बहुत ही जबरदस्त काम करता है। बड़े बड़े जो तांत्रिक होते हैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करते, प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप जो इसके सिवाय एक और उपाय कर सकते हैं, खास तरीके से अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि दिवाली के दिन और धनतेरस के दिन, ये इसमें यह उपाय कोई ज़रूरी नहीं। आप जो किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार का दिन जो है कर सकते हैं भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, मतलब शिवलिंग पर जाकर के, जहाँ पर जलधारी होती है, जहाँ पर जल गिरता है, उस जगह पर ले जा करके आपको एक पुष्प को शहद में डुबो करके वहाँ पर जलधारी पे यदि आप चढ़ा देते हैं भगवान शिव के लिंग पर ले जा करके, तो यकीन मानिए भगवान शिव के विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है, तथा आपके जीवन में जो चल रही समस्या है भगवान शिव यूं ही खत्म कर देते हैं। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस हल्दी के पुष्प के बारे में जो मैंने बातें बताई, शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा। यदि आप कोई भी तांत्रिक उपाय कभी किए हो या कोई आपको इससे फ़ायदा मिला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
कि आखिर किस तरीके से आपके जीवन में कोई फायदा लिया। लेकिन अगर आपने नहीं जाना है तो मैंने इन ज्ञानों को, इन बातों को बहुत ही सर्च करने के बाद मेरे को जो पता चलती है, मैं आपको भरपूर तरीके से कोशिश करता हूं कि इन आयुर्वेदिक के बारे में, इन तांत्रिक उपायों के बारे में, इन औषधि गुणों के बारे में मैं आपको अधिक से अधिक अच्छे से मैं बेहतर करता हूं समझाने को, ताकि आप भी अपने जीवन में इन औषधियों को, इन वनस्पतियों को प्रयोग करके आप अपने जीवन के आर्थिक स्थिति को तथा सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को मैं पूरा बनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई जानकारी के साथ आऊंगा, लेकिन इस वीडियो को अपने ही तक सीमित नहीं रखना है, आपको अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय माता दी।